अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो नई नई और प्यारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है, साथ ही कामों का भी आगाज़। तो साथ साथ अब काम करते हैं, साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह आज का ब्लॉग। तो जी, तो चलें साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ आपसे शेयरिंग भी करते जाते हैं कि क्या क्या करने लगी हूँ मैं और आज पूरे दिन में क्या करूँगी। जी, तो नाश्ता वाश्ता करके अब हम फ्री हो गए हैं। नाश्ता किया था, नॉर्मल रोटी बनाई थी रात के सालन के साथ साथ चाय बनाई थी। तो उसके बाद बर्तन वगैरह धोए हैं नाश्ता सर्व करने के बाद सबको। तो फिर किचन नीट किया, किचन नीट करने के बाद फिर बाहर आ गई और यहाँ पे अब सब घर की चीज़ें उठाई हैं, जो बिस्तर वगैरह थे वो समेटे हैं। समेट के तो अब आ गई थी भी झाड़ू की बारी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा सा फील हो रहा था। तो सफाई भी तो साथ साथ ज़रूरी होती है डेली की। डेली भी झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना कचरा, समझ नहीं आती। क्या कुछ निकलने लग जाता है जब भी सफाई स्टार्ट करो। तो बस यही सब है। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से सफाई। तो सफाई के बाद जी यहाँ पे आ गई थी अब चाय की तरफ मैं। आपको पता है चाय की आदत जिन्हें होती है वो चाय के बगैर तो रहते नहीं। एक दफ़ा नाश्ते में चाय पी तो ली थी, लेकिन सफाई वगैरह काम वगैरह करने के बाद फिर से तलब हुई। बस समझ लें कि एक तरह का नशा है चाय भी। जब तक पियो ना सुकून नहीं आता, और आदत हो जाए तो फिर तो चाय के बगैर समझ लें बिल्कुल ही नहीं रहा जाता ना, जो मर्ज़ी कर लो चाय लाजिम चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जिस जिसने भी चाय पीनी थी सबसे पूछ लिया था घर पे, तो सबके लिए इकट्ठे से ही चाय रख दी थी मैं पहले ही बर्तन में। पत्ती चीनी वगैरह सब कुछ इकट्ठे ही मिक्स कर लिया था, क्योंकि हर एक ने अलग अलग फरमाइश के मुताबिक पीनी होती है। किसी ने छोटा कप लेना है, किसी ने बड़ा कप लेना है, किसी ने मग में पीनी है। तो इस वजह से मैं पहले से ही पूछ लेती हूँ, बेहतर रहता है। तो बस फिर चाय बनाई और साथ ही थोड़ी सी भूख लग गई। तो अब दोपहर थी और सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, तो सोचा कि बाज़ार से कुछ हल्का फुल्का मंगवा लेते हैं, लेकिन हल्का तो नहीं है, तो हैवी था। बस भूख लगी थी, क्या करते। और आया बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। बस फिर हमने चटनी डाली, बिस्मिल्लाह की और खाना शुरू कर दिया। बस तो यहाँ पे छोटा सा टी टाइम किया और उसके बाद आ गई शाम की बारी। तो शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे 4-5 बज रहे हैं। तो पता है सर्दियों में फिर सबने फ्री होके बिस्तरों में बैठना होता है, उसके बाद अपनी एक्टिविटी है जो मर्ज़ी करते रहो। तो खाने पीने का काम टाइम पे ही हो जाए तो बेहतर रहता है। आज कोई ज़्यादा हैवी चीज़ यहाँ आला तो नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी खाना बनने में टाइम तो लगता है। इस वजह से बस खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सारा सामान मैं हांडी का ले आई थी, मसाले वगैरह हर चीज़ ले आई थी। आज बनानी थी मैंने आलू की भुजिया। तो आलू की भुजिया बनाने में तो बस कटिंग का ही ज़्यादा मेन काम था, बाकी तो बस थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से साथ देखते रहना था। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और मैंने प्याज और टमाटर काट के तो नॉर्मली कटिंग की थी, मतलब ना ज़्यादा बारीक ना मोटी, वो कटिंग करके तो ऑयल डाला। ऑयल में टमाटर और प्याज शामिल किए हैं। तो वो जब हल्के से सौते हो गए तो उसके साथ ही मैंने आलू शामिल कर दिए बीच में। तो यहाँ पे जी हल्का सा चम्मच हिलाया, मिक्स किया उन चीज़ों को। तो मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने नमक मिर्च और हल्दी शामिल कर दी और इन्हें ढाँप के पकने के लिए छोड़ दिया। और बस थोड़ी सी एक्टिविटीज को दिल कर रहा था खाना बनाते वक्त, तो एक अमरूद लिया और खाना शुरू कर दिया। साथ हल्की फुल्की भूख का भी साथ ही खात्मा कर लिया। तो जी उसके बाद बनाने लगी यहाँ पे मैं रोटी। रोटी के लिए बैठी ही थी कि मुझे ऑर्डर मिल गया कि कुछ कपड़े आयरन करने वाले पड़े हैं, तो कपड़े आयरन करने के लिए खड़ी हो गई। तो उसके बाद फिर दोबारा से आई हूँ, कपड़े वगैरह आयरन करने के बाद दोबारा बैठी। बस तो कुछ कपड़े थे आयरन करने वाले, 2-3 ड्रेस थे वो आयरन किए हैं। तो आटा मैंने पहले से ही बना के रख दिया था, क्योंकि फ़ौरन आटा जब बना हो ना तो फिर रोटी सही से नहीं बनती। तो आटा बना के तो मैंने काफ़ी टाइम का पहले ही रख दिया हुआ था। सर्दी भी है तो टाइट आटा हो जाता है, तो फिर पेड़े बनाने में काफ़ी मसला होता है और बेलने में तो उससे भी ज़्यादा मसला होता है। और उसी वजह से फिर यहाँ पे मैंने पहले सब रोटियों के पेड़े काफ़ी ज़्यादा करके ना इकट्ठे ही रख दिए थे,
क्योंकि आपको भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि रोटी बनाते वक्त साथ साथ जब पेड़ा बनाए तो वो बेलने में थोड़ी मुश्किल होती है, और पहले से बना के रखे हों, थोड़ी देर पड़े रहे रेस्ट पे, तो थोड़ी आसानी हो जाती है और जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। बस तो पेड़े बनाने के दौरान ही मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसके बाद तवे पे रोटी डालना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैंने रोटी बनाना स्टार्ट करनी है, जिस चीज़ की भी नज़र पड़ती जाएगी अपने ऑर्डर देते जाएगा। तो लिहाजा ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए। ऑर्डर ये थे कि भुजिया के साथ हर एक की फ़रमाइश अलग होती है कि अलग-अलग तरह से ये खाना है और ये खाना है। किसी ने पराठा खाना है, किसी ने घी वाली रोटी खानी होती है, किसी ने सूखी रोटी खानी होती है। तो बस उन्हीं की डिमांड पे फिर मैंने लिया ऑयल, और ऑयल वाली रोटी बनाई। पहले अब मैं स्टार्ट कर ली हुई थी, तो फिर ऑयल वाली रोटी पहले बनाई। वैसे तो सूखी पहले बनाओ तो ठीक रहता है, लेकिन ऑयल वाली रोटियाँ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो सूखी रोटी बनाई थी, क्योंकि आँच भी काफ़ी स्लो थी, तो तवा गर्म होने के बावजूद भी हीट नहीं थी लग रही रोटी को। गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है सर्दियों में, कई दफ़ा तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। आप सबके घर पे भी यही सिस्टम है गैस का? हमारी तो यहाँ पे तकरीबन गैस जाती है, रात के टाइम पे ज़्यादा जा रही होती है। अभी शुक्र है कि उस तरह से नहीं जाती जिस तरह हम सुनते हैं सबकी, कि पूरा-पूरा दिन नहीं होती खाना वगैरह बनाने में, करने में, कि गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो खाना नहीं बना रहे, बाज़ार से ला रहे हैं, या फिर चूल्हा वगैरह जलाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछली दफ़ा ये मसला हुआ था, पिछली सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा, तब तो ईंटें रख के और किसी न किसी तरह चूल्हा मतलब सेट करके तो लकड़ियाँ जला रहे थे, और इसी तरह पत्ते वगैरह कोई ना कोई चीज़ जला के तो खाना बनाया जा रहा था, क्योंकि बाज़ार से भी इतना अफ़ोर्ड नहीं होता। तो खाना तो हो गया तैयार, सबकी फरमाइश के मुताबिक रोटी बन गई है। तो सबको खाना वगैरह सर्व कर दिया है। खाना वगैरह सर्व करके सबको सबकी जगह पे पहुंचाने के बाद अब मेरी बारी भी आ गई है, तो मैंने अपना खाना भी रख लिया है। खाना क्योंकि सर्दियां हैं, वैसे भी तो काफ़ी हेल्दी वैसे भी खाया जा रहा है, तो ज़्यादा रात के टाइम पे घी वाली रोटी नहीं इजी रहती, इस वजह से मैंने अपनी सूखी रोटी बनाई थी। तो बस खाना खाया जा रहा है, खाने के दौरान कभी उठा जा रहा है, कभी बैठा जा रहा है। लेडीज़ की रूटीन तो यही है ना, आपको तो पता ही है कि खाने के दौरान भी उनका सैर का सिस्टम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सबको कोई ना कोई चीज़ पहुँचानी होती है, और साथ-साथ आवाज़ आती रहती है, जिस वजह से हर चीज़ सर्व करते रहना होता है साथ-साथ। तो बस साथ-साथ काम हो रहा था, साथ-साथ खाना खाया जा रहा था, बाइट ली जाती थी, फिर उठा जाता था, फिर बाइट्स ली जाती थी, फिर उठा जाता था, इसी तरह से खाना हो गया ख़त्म। तो बस आज की यही थी रूटीन। सर्दियों के दिन पता है छोटे होते हैं, तो ज़्यादा कोई आला रूटीन तो होती नहीं ना, एक काम करो तो दूसरा काम होता ही नहीं, बाहर जाओ तो घर का काम रह जाता है, घर पे रहो तो बाहर का काम रह जाता है। बस इसी तरह छोटे दिन हैं, तो और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि रेगुलर पे बाहर तो जाया नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे बस बातें करते-करते मुझे याद आया कि पानी तो मैंने रखा ही नहीं अपना, फिर मैं दोबारा गई, उठी और पानी लेके आई अपने लिए। तो बस आज की यही रूटीन थी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।